बीनावारा अतिशय क्षेत्र की बात है। अब चूँकि अवसर की बात आ गई, आदमी को कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। तो जापान से 2 प्रोफेसर आए थे। वो यह सर्च करने के लिए आए थे कि आखिरकार जैनी के जो तीर्थंकर रहे भगवान महावीर, वो कैसे रहे होंगे, उनकी चर्या कैसी होगी, उनका जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली, साधना कैसी होगी। इस पर वो खोज करते 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 बहुत सारे साधुओं के पास, श्वेतांबर दिगंबर सभी संप्रदाय में होते हुए बीनावारा अतिशय क्षेत्र पर पहुँच गए। वहाँ पर उन्हें आचार्य का दर्शन किया। आचार्य के पास थोड़ा सा समय मिला, थोड़ी सी चर्चा हुई। चूँकि उनके पास मात्र भाषा थी तो जर्मनी भाषा थी, लेकिन उनके साथ एक दिल्ली का व्यक्ति आया था जो जर्मनी भी जानता था, इंग्लिश भी जानता था और हिंदी भी जानता था। तो वह उनके प्रश्न को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके हम लोगों को बता देता था और हम लोगों की भाषा वो जर्मनी में ट्रांसलेट करके उनको सुना देता था। तो उसने चापा चापा चीचे चता हाना पाटा चट्टी, उनकी भाषा तो ऐसी थी है ना, अपन को तो ऐसे समझ में आएगी और कैसे आएगी। उस व्यक्ति ने आज से चर्चा करने के बाद हमारे पास भी आ गया, हमसे भी उसने थोड़ी सी चर्चा की। हमने उनसे एक ही बात पूछी कि आप यहाँ किस पर्पज़ से आए हैं। तो उन्होंने कहा चापटा छी न चटा चटापटा छी, समझ आ रहा। सामने वाले ने बताया कि ये कह रहे हैं मैं यहाँ पर ये खोज करने के लिए आया हूँ कि जैनी के तीर्थंकर भगवान महावीर जो हैं वो इस संसार में थे, कैसे थे, कैसे साधना की, कैसा विचरण किया। मैं बहुत जगह घूम करके आया, श्वेतांबर साधुओं के पास भी गया, दिगंबर साधुओं के पास भी गया, लेकिन ये बीनावारा क्षेत्र में आकर के आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आपके संघ को सारे को देख करके लग रहा है, आप सभी मुनियों को देख करके, कि वास्तव में भगवान महावीर यदि रहे होंगे तो ऐसे ही रहे। ना उनके पास कोई वस्त्र होगा, ना मकान होगा, कोई ना साधन होगा, ना वस्तुएं होंगी, ना कोई परिवार होगा, बल्कि वो एकाकी दिगंबर मुद्रा के धारी, जिनकी सारी दिशाएं ही अंबर हों, धरती ही जिनका बिछोना हो और आकाश ही ओढ़ना हो। बस ऐसे ही आचार्य विद्यासागर को देखकर लग रहा है कि भगवान महावीर भी ऐसे ही रहे होंगे, भगवान महावीर ऐसे ही। उन्होंने ये देख करके कहा, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये अवसर पाया, जैसे मिट्टी ने पहली बार अवसर पाया वैसे उन्होंने भी पहली बार ऐसे निरीह, निष्प्रिय, निरावरण, निर्मोही, समझ आ रहा ना, निर्लोभी मुनि का पहली बार दर्शन किया। तो उन्हें लगा देखते ही कि बस भगवान महावीर ऐसे ही जंगलों में, एकांत स्थान में, भीड़ भाड़ से दूर रह के निर्जन में ऐसी दिगंबर मुद्रा के धारी ऐसी साधना करते होंगे, ऐसी साधना। और आज वर्तमान में यही तो है, जहाँ पर जैन दर्शन का नाम आता है वहाँ पर आचार्य का नाम आ जाता है, और जहाँ आचार्य का नाम आता है वहाँ पर जैनों का नाम अपने आप आ जाता है। तो उन्होंने इस प्रकार का अनुभव किया। तो सबका अपना अपना अनुभव होता है, उन्होंने अपना अनुभव व्यक्त भी किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, वो भी रखने के नहीं है आपके सामने, कभी प्रसंग आएगा तो आपको बताएंगे। उनको जो जो जिज्ञासाएँ थीं जैन दर्शन के बारे में, मुनियों की चर्या के बारे में, आहाचर्या आदि में, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी। लेकिन ये संश्रमण का सार ये निकला, क्या निकला, कि दुनिया में घूमने के बाद यदि भगवान महावीर का मार्ग किसी प्रोफेसर को, दार्शनिक को या विद्वान व्यक्ति को देखने को मिला वर्तमान में, तो वो आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज के पास है। हम और आप तो चूँकि उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, इसलिए हम ये अतिशयोक्ति में कह सकते हैं, अति भक्ति में, कि भगवान महावीर ऐसे रहे होंगे। लेकिन जो अपरिचित हैं, पहली बार दर्शन कर रहे हैं, चर्या देख रहे हैं, यदि उन्होंने ये बोला है कि भगवान महावीर ऐसे रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आचार्य भगवंत आज के महावीर हैं, ऐसा हम मान करके चलते।
ये संस्मरण जो हम आपको सुना रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये बीना बारह का है और 2005 सन का है। उस समय में वहीं गुरु चरणों में चातुर्मास स्थापन की थी, वहीं था पूरा। तो ये सारे की सारी चीज़ें वहाँ पर घटित होती थी जो हम आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने सुनी हैं, कुछ देखी भी हो सकती हैं, लेकिन जो गुरु चरणों में रह कर के 7 वर्ष तक मैंने अनुभूत की हैं, वो बातें आपके सामने स्पष्टता रख दी जाती हैं।